Hello students, once again welcome to my YouTube channel Deepak Tutorials. Today I am going to start second chapter of science for class 6. In first chapter we read about various sources of food, and in this chapter we are going to read about the following things. Observe carefully on the board and try to answer these questions. The first one is, why is food necessary for us? In this chapter we will get to know the answers of these questions. The first one is, why is food necessary for us? पहला क्वेश्चन है, हमारे लिए भोजन क्यों जरूरी है? सेकंड क्वेश्चन, what does food contain? जो फूड है, भोजन है, इसमें क्या पाया जाता है? कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है? थर्ड वन इज, what is balanced diet and why do we need it? The third question is, what is balanced diet and why do we need it? Balanced diet क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? The last question, fourth one, see here. What happens when we do not eat a balanced diet? The last question is, what happens when we do not eat a balanced diet? जब हम balanced diet नहीं खाते हैं तो क्या होगा? Why do we need a balanced diet and what happens when we don't eat a balanced diet? All these answers we are going to read in this chapter. So, open your textbook, page number 19, chapter 2, components of food. Our first topic is introduction. Just tell me, have you ever observed your plate carefully before taking the food? क्या आपने कभी खाना खाने से पहले अपनी प्लेट को केयरफुली ऑब्जर्व किया है? What type of food is present in your plate? आपके प्लेट में कौन कौन से टाइप के फूड प्रेजेंट हैं? Most probably it depends upon the area where we live. ज्यादातर क्या होता है कि हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट के अकॉर्डिंग फूड हम लोग नॉर्मली खाते हैं. ठीक है, हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप के फूड खाए जाते हैं. बट वन थिंग इज कॉमन एवरीवेयर. हर जगह एक चीज कॉमन रहती है कि प्लेट में आपको वेरियस टाइप ऑफ फूड यू विल गेट. आपको प्लेट में अलग अलग तरीके के फूड आपको मिलेंगे. कभी ऐसा नहीं होता that we get only chapati to eat or only rice to eat. Now think what will happen if you get so. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ चपाती या फिर चावल खाने के लिए दे दिया जाए और काफी दिनों तक ऐसे ही आपको मिलता रहे, तो कैसा रहेगा? How much would you like to have that? आपको कितना ज्यादा पसंद आएगा खाने में ऐसा खाना? हाँ, I know that you will not like it. आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा. ठीक है, What happens? हमें जब भी खाना चाहिए होता है, अलग अलग तरीके की चीज चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल, we need vegetable in our plate, राइस चाहिए होता है, चपाती चाहिए होता है, पल्स चाहिए होता है, कर्ड चाहिए होता है, पिकल्स चाहिए होते हैं, समटाइम्स मिल्क ऑल्सो. तो अलग अलग चीजें हमें साथ में मिला करके खाने के लिए दिया जाता है और हमें वो चाहिए भी होता है. सूखा रूखा हम लोग या फिर कोई चीज काफी दिनों तक नहीं खा सकते. नो, द क्वेश्चन इज, Why we take such type of food? हम ऐसा ही भोजन क्यों खाते हैं जिसमें अलग अलग तरीके की चीजें प्रेजेंट होती है? जैसे चपाती हो गई, चावल हो गया, सब्जी हो गई अलग अलग तरीके की, हरी सब्जियां हो गई, ठीक है, पिकल्स हो गए और दही हो गया. सब मिला करके अलग अलग चीजें हमें प्लेट में क्यों दी जाती है? ना, व्हाट इज द रीजन? ठीक है, इसका आंसर हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा. लेकिन एक बेसिक जो कॉमन सी चीज है वो ये है दैट हमारी बॉडी को अलग अलग चीजों की डिमांड होती है टू फुलफिल डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. हमारी बॉडी में बहुत सारे चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको फुलफिल करने के लिए हमें बहुत सारे चीजों की आवश्यकता पड़ती है जो कि अलग अलग तरीके के फूड में पाए जाते हैं. ठीक है, नाउ कौन कौन सी चीजें होती हैं जो फूड में पाए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे. और बॉडी को कौन से मटेरियल की जरूरत होती है किस चीज के लिए, दैट ऑल्सो वी विल रीड. नाउ सेकेंड टॉपिक इज, व्हाई डू वी नीड फूड? The question it was written here. ठीक है, थोड़ी देर पहले भी लिखा गया था क्वेश्चन स्टार्टिंग में. Why do we need food? हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है? हमें खाना क्यों चाहिए होता है? So the answer of this question is, our body requires food to get energy and that energy is used to do work. हमें काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी में कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. ठीक है, हमारी बॉडी में whether you are doing some physical work or not, अगर आप कोई काम कर रहे हो, वैसे चल रहे हो, कोई और अदर वर्क कर रहे हो, तो वही के लिए काम नहीं होता है. When you are sitting or simply when you are sleeping, at that time also
अलग बहुत सारे काम हो रहे होते हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है। ठीक है, आप काम कर रहे हो, चल रहे हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपली बैठे हो या लेटे हुए हो या सो रहे हो, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो फूड खाया है उसका डाइजेशन होता रहता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में पहुंचाया जाता है। सांस आप ले रहे हो उसके लिए भी वर्क हो रहा है, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर जब हम कुछ खाते हैं, सांस लेते हैं, तो बाहर का जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं प्रेजेंट जो बाहर, वो भी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को उनसे भी लड़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। एट द सेम टाइम when you are not doing anything else, आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप कर रहे होते हैं और कुछ इंटरनल डैमेज जो होते हैं सेल्स को, वो भी रिपेयर हो रहे होते हैं। सो फॉर दैट वी नीड फूड। सो हमारी बॉडी को काम करने के लिए बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस की जरूरत होती है। आवर बॉडी इज डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स एट द सेम टाइम। हमारी बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग तरीके के जॉब करते रहते हैं हमेशा। सो टू वर्क देम प्रॉपर्ली we need different type of chemical substances or the raw materials। हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके की chemical substances या फिर raw materials की जरूरत पड़ती है, and we get those chemical substances or raw materials from food। और हम इस chemical substances, raw materials हमें food से मिलते हैं और इनको हम कहते हैं nutrients। These chemical substances that are needed by our body to work properly is called nutrient। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं काम करने के लिए, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, एंड वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। देयर आर मेनी 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड द मोस्ट बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरी 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये पांचों न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलते हैं। सिंस these nutrients are present in different type of food, तो इनकी जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के भोजन लेने पड़ते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमें प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, विटामिन, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है हमें। तो इन सारी चीजों को ऑब्टेन करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के फूड भी खाने पड़ते हैं। इसीलिए हम खाने में बहुत सारे फूड्स को इंक्लूड करते हैं, जिससे कि हमें ये पांचों जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए जरूरी, ये सब मिल जाए। That's why we call such a food from where we get all this type of nutrients a balanced diet। तो एक ऐसा फूड की प्लेट जहां पे हमें ये सारी चीजें मिल जाए, मीन्स फूड प्लेट में आपके ऐसे फूड आइटम्स हों जिनसे हमें ये पांचों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, ये पांचों मिल जाएं, उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? अ बैलेंस डाइट इज अ फूड इन विच we fulfill the needs of all the 5 nutrients that are needed by our body। Moving to next topic, it is what is there in our food। हमारा अगला टॉपिक है what is there in our food। The first one is carbohydrates। फूड में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में क्या यूज है, दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस topic। Carbohydrates are energy giving food। The simplest carbohydrates are obtained from plants because these carbohydrates, which is glucose। Glucose is a simple carbohydrate and carbohydrates, what are carbohydrates? Carbohydrates are energy giving food। ऐसे फूड मटेरियल जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, they are called carbohydrates। जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज is prepared by plants। ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है by the process of photosynthesis। Simple carbohydrates are sweet in taste। One of them is sugar। जो अदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें एक फॉर्म है सुगर। और माल्टोज, लैक्टोज ये कार्बोहाइड्रेट के और दूसरे फॉर्म है जो कि हमें मिल्क से ऑब्टेन होते हैं। Plants and animals convert glucose into complex substance। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ग्लूकोज को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देते हैं। स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स
प्लांट में पाया जाता है। अभी तक हमने देखा ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, हमारी बॉडी में इसकी नीड होती है, ठीक है। प्लांट्स के द्वारा बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स और एनिमल्स जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज, उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देते हैं स्टार्च और सेलुलोज, जो कि इनकी बॉडी में पाया जाता है। उनकी बॉडी में इसका भी अपना यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में सेलुलोज का यूज है, वैसे इनकी बॉडी में इसका भी यूज होता है। फॉर आवर बॉडी ग्लूकोज इज नीडेड। स्टार्च ऑल्सो समटाइम्स हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। इसको बड़े एनिमल्स होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं और हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। हमारी बॉडी में सिंपल नीड होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, जैसे ग्लूकोज या समटाइम्स स्टार्च, बट सेलुलोज बड़े जानवरों में इसकी नीड होती है बिकॉज दे कैन डाइजेस्ट इट, और हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इन आवर बॉडी स्टार्च इज डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। हमारी बॉडी में जो स्टार्च होता है ये डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, सिंपल सब्सटेंस है, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस ग्लूकोज एनर्जी इज रिलीज, और ये जो ग्लूकोज है इससे एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं और वो एनर्जी यूज करते हैं अलग अलग तरीके के काम करने में, अपने सर्वाइवल में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन्स, दैट विल बी रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।